नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जानना। और आज हम पढ़ेंगे भारत में संगीत की परंपरा के बारे में। तो भारत में संगीत की परंपरा के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में संगीत का जो प्रारंभिक उदाहरण मिलता है, जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है, वो हमें ऋग्वेद और सामवेद से मिलता है। ऋग्वेद और सामवेद के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आगे हम जब इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा ऋग्वेद और सामवेद क्या हैं। तो संगीत के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो संगीत का जो प्रारंभिक हमें उदाहरण मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में और सामवेद में। सामवेद जो है वो है ही गायकी के लिए, स्पेशली मुख्यतः प्रमुख रूप से सामवेद गायन के लिए ही है, संगीत के लिए ही है। तो सामवेद में इसका प्रारंभिक उदाहरण मिलना तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। और ऋग्वेद में भी मंत्रों को लिखा गया है, मंत्रों का उच्चारण भी गायन के रूप में किया जाता है, इसलिए उसको भी हम संगीत के रूप में मान लेते हैं। तो भारत में संगीत का जो प्रारंभिक उदाहरण है वो कहाँ कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में और सामवेद में। सामवेद में विभिन्न प्रकार के संगीत के वाद्य यंत्रों के बारे में भी वर्णन मिलता है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र उस समय पे चलते थे, उसका वर्णन भी हमें सामवेद में मिल जाता है। ठीक है। 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे में सर्वप्रथम उदाहरण दिया है। अष्टाध्यायी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने, जिसमें इन्होंने व्याकरण के बारे में बताया है, 8 अध्यायों में विभक्त करके। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने संगीत के बारे में बताया है, संगीत का उदाहरण सबसे पहले इन्होंने दिया है। ठीक है। और एक और पुस्तक है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य में सबसे पहले संगीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि संगीत का पैमाना ललित कला, ताल, सुर और लय और अंक के सम्मिश्रण से निर्मित हुई है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ललित कला भी आ जाती है, ताल भी आ जाती है, सुर भी आ जाता है, लय भी आ जाती है और अंक भी आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी, है ना, यही है वो 7 स्वर। इनका अपना एक पूरा नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इनका नाम क्या है? सा साज, रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद। ये 7 स्वर हैं। कौन कौन से? साज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। सा रे गा मा पा धा नी, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं और इसको एक साथ हम कहते हैं सप्तम। ठीक है। इसके बाद देखो, आधुनिक काल में जो संगीत हम आजकल सुनते हैं, हर तरीके का संगीत सुनते हैं ना, कौन कौन से संगीत सुनते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो 3 तरीके के संगीत होते हैं, 3 भागों में उनको हमने विभाजित किया है: शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोकगीत। शास्त्रीय संगीत थोड़ा टिपिकल होता है, उसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें गाना गाया जाता है और वो कभी कभी रहता हुआ सा होता है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, और पर वो बहुत टफ होता है। और शास्त्रीय संगीत को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत को भी कुछ भागों में विभक्त किया गया है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा। ये सारे हिंदुस्तानी संगीत के विभाजन है, हिंदुस्तानी संगीत के प्रकार हैं, और इसमें और भी हैं इसके अलावा भी। कौन कौन से मैंने आपको बताया? ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा और इसके जैसे और भी हैं। इसके अलावा मैंने भी आपको बताया शास्त्रीय संगीत को और कौन से विभाजन किया गया है? कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत के भी बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से? पादम, जावाली, तिल्लाना, कृति, श्लोकम। तो कर्नाटक जैसा नाम है ना, कर्नाटक से ही मिलते जुलते नाम है ये सारे, बस एक पादम थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो ये सारे याद हो जाएंगे अच्छे से: पादम, जावाली, तिल्लाना, कृति, श्लोकम। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था सुगम संगीत। 3 भाग बताए थे ना मैंने अपने आधुनिक काल के संगीत के। तो एक तो शास्त्रीय संगीत अभी पूरा हो गया, शास्त्रीय संगीत के बाद दूसरा मैंने आपको बताया था सुगम संगीत। तो सुगम संगीत का भी हम विभाजन कर देते हैं। इन सबके अलग अलग प्रकार हैं ना, विभाजन का मतलब वही प्रकारों से
तो सुगम संगीत का जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं? भजन आता है इसके अंतर्गत, गीत आता है, गज़ल आती है, कव्वाली आती है, डिस्को आता है और पॉप संगीत। ये सारे के सारे सुगम संगीत। नाम से पता चल रहा है ना, देखो सुगम यानी कि सरल, जो संगीत हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं वो सुगम संगीत में आ जाएगा। अब बॉलीवुड में आजकल जो भी संगीत आते हैं वो सारे हम कितनी ईजिली गा लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी लय को पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है उनकी लय को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं अगर हमने उसका ठीक से अध्ययन नहीं किया हुआ है। तो इसलिए हम इसको सुगम संगीत कहते हैं, इसको हम आसानी से कैच कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, वो हम अपने आप भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, है ना। तो वो भजन है, गीत है, गज़ल है, कव्वाली है, डिस्को है और पॉप है ना। तो मेरे ख्याल से सुगम संगीत को समझने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्नाटक संगीत के नाम भी बहुत कम है, ये भी अच्छे से याद हो जाएंगे, पादम, जावाली, तिल्लाना, कृति और श्लोकम। अब हिंदुस्तानी जो संगीत है शास्त्रीय संगीत में, वो जो है मैंने आपको थोड़े से नाम बताए, थोड़े से और हैं इसके अलावा, तो वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि उनके नाम बहुत सुंदर से हैं। ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा, ये सारे नाम हिंदुस्तानी संगीत के हैं। अब उसके बाद हम लोकगीत की बात कर लेते हैं। तो लोकगीत तो वो होते हैं जो अपने अपने प्रदेशों के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से होते हैं ना, तो ये सब जगह के अलग अलग होते हैं, तो यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो लेकिन है लिमिटेड। तो लोकगीत की संख्या कौन कौन से है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पंडवानी है, बम्बुलिया है, लेजा गीत है, ददरिया गीत, रेलो गीत, चेत परब गीत, धनकुल गीत, हरदौल की मनौती, चौकड़िया भाग, आल्हा, लावनी, पंबाड़ा, माच, संकीर्तन, खोंगजोम, पारबा, चाकरी, भखा गीत, मंगड़ियारो गीत, पडियानी, पंचवाद्यम, थायांबका, पोबाड़ा, गोधर गीत, फाग गीत, चैता, नचारी, लगनी राग गीत, कजरी, चैती, ये सारे जो है ये लोकगीत हैं। और ये लोकगीत जो है इनके नामों से पता चल रहा है, सब जगह के अलग अलग जगह के हिसाब से नामों से ही हमें पता चल पा रहा है कि ये लोकगीत ही होंगे क्योंकि इनके नाम ही थोड़े विशिष्ट से हैं, है ना। तो ये भी मुझे लगता है जब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो समझ में आ जाएंगे कि ये जो नाम है ये थोड़े इस तरीके के हैं, तो ये लोकगीत हो सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कीर्तन और कृति कर्नाटक शैली के दो प्रमुख राग और लय हैं। गज़ल और दादरा और तराना ये हिंदुस्तानी शैली के राग हैं, ठीक है। लोकगीत में लय की प्रधानता होती है, लय को प्रधानता दी जाती है। लय को ही लोक संगीत का प्राण कहा जाता है, यानी कि इसमें हमें लय का बहुत ध्यान रखना होता है। किसमें? लोकगीत में, ठीक है। अभी मैंने आपको कीर्तन और कृति के बारे में बताया, कर्नाटक से का से कीर्तन, का से कृति, का से कर्नाटक, ठीक है। तो कीर्तन और कृति कर्नाटक शैली के दो प्रमुख राग और लय हैं। गज़ल, दादरा और तराना ये हिंदुस्तानी शैली के राग हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको लोक संगीत के बारे में बताया, तो इसमें लय को प्रधानता दी जाती है, इसमें लय की प्रधानता होती है। ब्रज प्रदेश में लोक संगीत के अंतर्गत सारंगी, बांसुरी और बीन का प्रयोग विशेष प्रचलित है। कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं ब्रज प्रदेश में? सारंगी, बांसुरी और बीन, ठीक है, लोक संगीत के लिए। ताल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ताल के संदर्भ में संगीत के लिए नकारा, ढप, ढोलक, मृदंग, खंजरी और तार का प्रयोग किया जाता है। ताल के लिए हम क्या क्या करते हैं? तबला सुना होगा सब लोगों ने, ड्रम सुना होगा, ये सारी चीज़ें ताल से संबंधित हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं, क्या है? नकारा, ढप, ढोलक, मृदंग, खंजरी और तार, इनका प्रयोग किया जाता है ताल के रूप में। एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? बांसुरी, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वो कौन सा है? वो है वीणा, सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। किसके हाथ में देखा है वीणा? वीणा होता है माँ शारदे, माँ सरस्वती के हाथ में। तो संगीत की उत्पत्ति के संबंध में ऐसी मान्यता है कि ये कला जो है, संगीत की जो कला है, ये शंकर जी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई है। किससे मिली है? शंकर जी से, शिव जी से। शिव जी से ये संगीत की कला सरस्वती माता को प्राप्त हुई है। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। इनको संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है।
सभी को पता है, इनको माना जाता है और इनके हाथ में ही वीणा दिखाई पड़ता है। तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र भारत का जो है वो है वीणा। आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो को सितार सहस्त्रार का जनक माना जाता है। सितार सहस्त्रार किसने बनाया? अमीर खुसरो ने। इसको बनाया और इसको बजाया अमीर खुसरो ने, तो इन्हीं को इसका जनक कहा जाता है। किसका? सितार सहस्त्रार का। सितार और वीणा कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज मत होए। सितार अलग होता है, वीणा अलग होता है, और सितार की खोज करी है अमीर खुसरो ने, इसलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। वीणा माँ सरस्वती के हाथ में होता है और ये सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है भारत का। जर्मन संगीतकार बीथोवन, लुडविग वॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको सुनकर चौंक जाएंगे आप, क्योंकि ये जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने संगीत में विशेष सराहनीय योगदान दिया है। और कब दिया है? जब ये बहरे हैं, मतलब इनको सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या नाम बताया? बीथोवन, लुडविग वॉन। ये जर्मन के संगीतकार हैं। कहाँ के? जर्मन के। जर्मन संगीतकार बीथोवन लुडविग वॉन कान से बहरा होने के बावजूद विश्व संगीत को सराहनीय योगदान देकर गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ध्रुपद संगीत शैली। ध्रुपद संगीत शैली उत्तरी भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। कौन सी? ध्रुपद। ध्रुपद संगीत शैली उत्तरी भारत में 15वीं या 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। ये वो काल था जब तानसेन, बैजू बावरा और स्वामी हरिदास जैसे ध्रुपद के महान गायक आविर्भूत हुए थे। इन्होंने ध्रुपद को गाया था। किस किस ने ध्रुपद को गाया? तानसेन ने गाया, बैजू बावरा ने गाया, स्वामी हरिदास ने गाया। कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद ख्याल की बात करते हैं। तो ख्याल उत्तरी भारत में प्रचलित एक सामान्य किंतु संगीत कला का सर्वोच्च स्तर है। इसको बहुत ऊंचे स्तर पे गाया जाता है। ये जो शब्द है ख्याल, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार या कल्पना। ख्याल हमको मालूम है, ख्याल का मतलब होता है विचार या फिर कल्पना। ख्याल को कला की दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और इसका श्रेय जाता है 18वीं शती के ख्याल के गायक नियाकत खान सदारंग और उनके भतीजे अदारंग को। ठीक है, अदारंग और सदारंग, नियाकत खान सदारंग, नियाकत खान भी हमें याद रखना चाहिए। नियाकत खान सदारंग और अदारंग, इन दोनों ने ख्याल को काफ़ी ऊंचा स्थान दिलवाया संगीत की शैलियों में, और ये कब थे? 18वीं शती में। ठीक है, भारत में ख्याल के 4 प्रमुख केंद्र हैं जो घराना के नाम से विख्यात हैं। किस नाम से? घराना के नाम से। सुना होगा सभी लोगों ने, घराना, ख्याल वगैरह वगैरह। तो ख्याल के 4 प्रमुख केंद्र हैं जो कि घराना के नाम से प्रख्यात हैं। ये चारों घराने हैं ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना और किराना घराना। कौन कौन से घराने इंपॉर्टेंट है? कि ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना और किराना घराना। बड़ा और छोटा ख्याल के समांतर यहाँ 2 प्रकार के राग हैं। कौन कौन से? विलंबित और द्रुत। विलंबित क्या है? ये मध्यम गति का राग है। विलंबित क्या है? ये मध्यम गति का राग है। और दूसरा है द्रुत, जो मैंने भी आपको बताया। द्रुत क्या है? ये तीव्र गति का राग है। नाम से पता चल रहा है, द्रुत यानी कि तीव्र, विलंबित यानी धीरे धीरे। तो विलंबित मध्यम गति का राग है और द्रुत तीव्र गति का राग है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं राग कामेश्वरी। राग कामेश्वरी की रचना करी है पंडित रविशंकर जी ने। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं भारत में जो संगीत शैलियाँ हैं उनके कौन कौन से गायक रहे हैं, उन शैलियों के। तो मैं केवल यहाँ पे नाम बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी शैलियों में कौन कौन से गायक रहे हैं जो फेमस रहे हैं। तो ध्रुपद के गायक रहे हैं अल्लाह बंदे खां, पंडित चंदन चौबे, नसीरुद्दीन खां, पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी, डागर बंधु, जहीरुद्दीन डागर, फैजुद्दीन डागर, अभय नारायण मलिक। ये सारे ध्रुपद के गायक हैं। अब हम ख्याल के गायक की बात कर लेते हैं। तो गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, रहमत खां, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, केसरबाई, ताराबाई शिरोडकर, फैयाज खां, पंडित माधकर राव बाखले, निसार हुसैन खां, पंडित दिलीप चंद्र बेदी, हीराबाई बड़ौदकर,
पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, ये सारे ख्याल के गायक हैं। जितना याद रहे आप उतना याद रखो, एक बार पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम्स में अगर आ जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा गायक है, ये किसी गायक का नाम दे देते हैं और ये कौन से शैली का गायक है, तो आपको वहाँ याद आ जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार ध्यान से सुन लें और पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक शैली के गायकों की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक शैली में कौन कौन से गायक आते हैं? श्रीनिवास अय्यर, संगीत पालघाट, इनका नाम ही संगीत पालघाट है, ठीक है। मल्लिकार्जुन, नाम ही देखो कर्नाटक वाले लोगों से मिलते जुलते सारे नाम लग रहे हैं, ठीक है। सेमन गुडी मंसूर, राम अवतार अरिकुड्डी, रामानुज आयांगर, पलनी सुब्बुडू, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, बाल मुरली कृष्णा, टी.एन. कृष्णन, सुश्री मणि कृष्णा स्वामी, वाओ एक लड़की भी आई, सुश्री मणि कृष्णा स्वामी, ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत गायक की बात करते हैं तो हीराबाई बड़ौदकर, श्रीमती मालिनी राजूरकर, शोभा गुरटू, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, ठीक है। इसमें इतने से ही नाम ही अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर शास्त्रीय गायक की बात कर लेते हैं। शास्त्रीय गायक यानी कि ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही शैली में किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय गायक कौन कौन से? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, विनायक राम, पंडित जसराज, ठीक है। पांडवानी के गायक झंडूराम देवागन, तीजनबाई ऋतु वर्मा, जिन्होंने कौन सी शैली में गायन किया है? पांडवानी। इसके बाद गज़ल गायक की बात कर लेते हैं तो इसमें पीनाज मसानी, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और रीता गांगुली, ये सारे मैंने आपको जो नाम बताया आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बस केवल पढ़ना ही काफ़ी है, इसको याद करने में समय मत गवाइएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों के परंपरागत लोकगीत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको अलग अलग प्रदेशों के नाम बता दे रही हूँ, कौन कौन से लोकगीत वहाँ पर गाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर रेलो, लेजा, चेत, पाठ, धनकुल, दररिया, हरदौल, चौकड़िया, फाग, झूमर, लाबनी, पवाड़ा, माच, पंडवानी, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 4 लोकगीत हैं, पोवाड़ा, लावड़ी, गोधल और गीत, ये सारे लोकगीत हैं महाराष्ट्र के। गुजरात की बात करते हैं, वहाँ के बारे में तो जानते ही होंगे, वहाँ पे गरबा और रास चलता है गुजरात, ठीक है। गुजरात में यही 2 लोकगीत हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के भी 2 लोकगीत हैं, चैती और आल्हा। चैती और आल्हा उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं और ये उत्तराखंड के भी हैं, ठीक है। राजस्थान के लोकगीत हैं 3, कौन कौन से? मांड, रसिया और मांगड़ियारो, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के भी 2 ही लोकगीत हैं, भटियाली और बाउल। आ जाते हैं बिहार और झारखंड पे, तो यहाँ पर कौन कौन से गाए जाते हैं? चैता, बिरहनी, नचारी, पाग, जट जटिन, लगनी, पूर्वी, ये बिहार और झारखंड के लोकगीत हैं। मणिपुर में आ जाते हैं। मणिपुर के 3 लोकगीत हैं, संकीर्तन, खोंगजोम, पारबा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ चाकरी, भाखा गीत, ये 2 वहाँ के लोकगीत हैं। कौन कौन से? चाकरी और भाखा गीत। केरल की बात करते हैं, पदयानी, पंचवाद्यम, ठायाम, बाका, ये 4 केरल के लोकगीत हैं। कर्नाटक का लोकगीत है यक्षगान, सिर्फ एक ही है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जिनके संगीतकार फेमस रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो असम के लोकगीत के संगीतकार हैं वो रहे हैं भूपेन हजारिका और प्रतिमा बरुआ। पंजाब के लालचंद्र यामाला चट्टा और हरियाणा के चरणदास चन्नी। राजस्थान के श्रीमती अल्लाह जलाई बाई। गुजरात की कांजी भूता बरोद। जम्मू कश्मीर के अली मोहम्मद शेख। ये नाम है संगीतकार के जिन्होंने लोकगीत में अपना योगदान दिया है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने संगीत के बारे में पढ़ा और मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभप्रद रहा होगा, आपको लगा होगा।
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाकर डालती रहूं और अपने और आपके ज्ञान में वृद्धि करती रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।